नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी और अब हमारे YouTube चैनल पर हम साइंस को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम साइंस की डेफिनेशन, साइंस की परिभाषा, साइंस के जनक, साइंस शब्द कहाँ से आया, साइंस का वास्तविक मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद लगातार एक के बाद एक कड़ी से जुड़ते हुए हम साइंस से आगे अदर सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर फिजिक्स में हम जीरो लेवल से कक्षा 11 और कक्षा 12 की बात करेंगे, जबकि इस वीडियो के अंदर हम साइंस के बारे में बेसिक चीजें जो कि इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान यानी कि इस शब्द से हमें पता चलता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, वी प्लस ज्ञान, यानी कि वी का मतलब दो तीन प्रकार से, अलग अलग प्रकार से हम ले सकते हैं। वी का मतलब विशिष्ट, वी का मतलब संपूर्ण विश्व का जो ज्ञान होता है उसकी चर्चा हम साइंस के अंतर्गत करते हैं। ये एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम टेक्निकल, जैविक, रासायनिक, इन सारी चीजों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस के जनक किसे कहते हैं, यानी कि साइंस के अंदर वे वैज्ञानिक जिन्होंने साइंस को बहुत कुछ दिया, साइंस के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, साइंस को और ज्यादा प्रबल बनाया, मजबूत बनाया, वो वैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंस को जीरो लेवल से समझने का प्रयास किया। हमारे बीच में जो साइंस चली आ रही है प्राचीन काल से, वो अरस्तु की ही देन है। कुछ जगह अल्बर्ट आइंस्टीन को भी साइंस का जनक, कुछ जगह नेट वगैरह के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, पर वास्तविक जो जनक है वो अरस्तु है, यानी कि अरस्तु को ही साइंस का जनक कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति यानी कि ये शब्द कहां से आया, ये शब्द है लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है जो कि SCIENTIA। वैसे इस शब्द को यदि इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो साइंटिया शब्द बनता है, जबकि वास्तव में ये लैटिन वर्ड है, इसलिए इसको साइंसिया शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंसिया। इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो ये साइंटिया शब्द है, जबकि लैटिन वर्ड में देखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में देखेंगे तो इसका मतलब है साइंसिया। इसकी अगर विस्तृत बात करें तो हम यहां पर देखते हैं विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान, जो नॉलेज होता है उसे हम विज्ञान या साइंस कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, जो कि प्रचलित डेफिनेशन है, जो कि हम अक्सर छोटी क्लासों में 9th 10th 8th के अंदर पढ़ते हैं। प्रकृति का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि एक तो व्यवस्थित होना चाहिए, दूसरा क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, उसे हम बोलते हैं विज्ञान यानी कि साइंस। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। हमने डेफिनेशन में देखा कि भाई क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं, परंतु ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है, उस चीज को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज, यानी कि जो भी ट्रू है, सत्य है, उसकी खोज करना विज्ञान हो गया। जबकि सत्य का अनुभव करना, जो भी हमारे पास में सत्य है उसे हमने यदि अनुभव कर लिया तो वो होता है ज्ञान। इसके बाद साइंस को यदि नॉर्मली देखें बड़े तौर पर, तो हम दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला भाग है सत्य विज्ञान, दूसरा है छद्म विज्ञान, यानी कि ये तो बिल्कुल ट्रूली है और ये छद्म है,
अब कैसे है, इसी चीज को हमें इसके अंदर समझना है। यानी ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम इस भाग के अंदर रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्य विज्ञान की। तो सत्य विज्ञान के अंदर अपने पास में सिद्धांत यानी कि जो थ्योरी होती है वो सत्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। यानी जितने भी सूत्र हो गए, सिद्धांत हो गए, नियम हो गए, ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सत्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद में अपरिवर्तनशील सत्य, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं वो हमेशा अपरिवर्तनशील सत्य होते हैं। जैसे किसी वैज्ञानिक ने कोई नियम दिया, वो नियम क्या करेगा, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी परिस्थितियों के अंदर चेंज नहीं होता है, अनचेंज रहता है। यानी कि अपरिवर्तित होकर के वो सत्य हमेशा अडिग बना हुआ रहता है। फिर हम इधर बात करते हैं छद्म विज्ञान के अंदर। तो छद्म विज्ञान में क्या होता है, अवधारणाएं होती है। जितनी भी अवधारणाएं हमने दे दी, कोई भी हमने चीज मान ली, जैसे सपोज दैट कोई भी चीज है वो मुझे अच्छी लगती है, मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मेरे लिए हो। मैं यदि किसी दोस्त के लिए देखता हूं तो मैं सोचता हूं जैसा मेरे लिए सोच रहा हूं वैसा उसके लिए नहीं सोच पाता हूं। तो जैसे ही व्यक्ति चेंज हुआ वो हमारी अवधारणा क्या हो गई, चेंज हो गई। और ये किसके अंतर्गत आता है, छद्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। जबकि अपनी सत्य विज्ञान है, इसके अंतर्गत सिर्फ ट्रूली नियम, सिद्धांत, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। यानी कि परिवर्तनशील सत्य होते हैं। छद्म विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, परिवर्तनशील सत्य। अब हम बात करते हैं अपरिवर्तनशील सत्य की। तो अपरिवर्तनशील सत्य को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, एक लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। यानी कि लिविंग का मतलब जीवित, यानी कि जिसे हम सजीव समझ सकते हैं। नॉन लिविंग का मतलब हो गया अजीवित, यानी कि निर्जीव चीजें जितनी भी होती है वो सारी की सारी सत्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती है। बात करते हैं लिविंग की। तो लिविंग के अंतर्गत क्या होती है, जैविकी विज्ञान पढ़ते हैं। यानी जो सजीव है उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लिविंग। जितने भी है उनको जैविकी विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। जैविकी विज्ञान को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैविकी विज्ञान को हम दो भागों में, यानी कि जीव विज्ञान को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग हो गया जंतु विज्ञान, दूसरा हो गया अपने पास में वनस्पति विज्ञान। यानी कि जंतु विज्ञान जो होता है उसे जूलॉजी बोलते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान जो है उसे हम क्या बोलेंगे, बॉटनी। इसके बाद में बात करते हैं इन दोनों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे हमने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को दो भागों में कैटेगरी में हमने बांट दिया इसको, एक तो जियोलॉजी, दूसरी अपनी होगी बॉटनी। तो बात करते हैं जियोलॉजी के जो जनक है वो कौन है, यानी कि इसके ऐसे किस वैज्ञानिक को हम ये कह सकते हैं जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया, अच्छे से इस चीज को समझाया, हमारे सामने रखी। तो वो वैज्ञानिक थे अरस्तु, यानी कि साइंस के जनक अरस्तु। और अपने पास में जियोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है, इसका भाग है जियोलॉजी, इसको हम बोलते हैं अरस्तु को इसका जनक माना जाता है। इसी प्रकार हम वनस्पति विज्ञान में बॉटनी में आते हैं तो इनके जनक माने जाते हैं थियोफ्रास्टस। ये जो वैज्ञानिक थे इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं वापस अपने छद्म विज्ञान पर। तो छद्म विज्ञान का मतलब अवधारणाएं जितनी भी हैं वो इसके अंतर्गत आती है, यानी परिवर्तनशील सत्य। और ये जितने भी हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सोशल साइंस के अंतर्गत, यानी कि सामाजिक विज्ञान में। किस में, इकोनॉमी इसके अंतर्गत आती है, पॉलिटी इसके अंतर्गत आती है और सोशियोलॉजी जो है वो इसके अंतर्गत आती है। अब ये कैसे होती है छद्म, यानी कि ये विज्ञान के अंतर्गत भी आ गई और छद्म भी हो गई। कैसे हुई, इकोनॉमी की बात करते हैं तो जितने भी कंट्री है उन सबकी कोई ना कोई इकोनॉमी सिस्टम होता है, अवधारणाएं होती है, कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया हुआ होता है। परंतु हर कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो उनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उनकी जो व्यवस्था है उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग चलती है, न कि सभी की सम्मान। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देश चेंज हुआ उनकी जो अवधारणा है वो चेंज हो गई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील सत्य बोलते हैं। इसी प्रकार पॉलिटी के अंदर यानी पॉलिटिकल जो होती है साइंस, उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सारे के सारे देश या लगभग कंट्रीज है वो लोकतांत्रिक सिस्टम या प्रणाली को फॉलो करती है, परंतु उन सब के जो रूल है वो अलग अलग है। सभी लोकतांत्रिक है परंतु उन सभी के क्या है, जो
कैंडिडेट चुनने के मान लो, या वहां की जो प्रशासन है उनको बनाने की सिस्टम मान लो, वो सारे अलग अलग होते हैं। यानी देश बदला तो उनकी पॉलिटिकल जो सिस्टम व्यवस्था है वो भी चेंज हो गई, इसलिए इसको छद्म विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे ही सोशियोलॉजी होती है, यानी हम जो समाज के अंदर चीजें देखते हैं अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। जैसे एक विवाह समारोह मान लो, तो जिस स्थान पर हम जाएंगे वहां पर भी विवाह समारोह का जो सिस्टम होगा वो हमें अलग अलग मिलेगा, यानी जो अवधारणाएं हैं वो हमें अलग अलग मिलेगी। यानी जैसे स्थान चेंज तो वहां पर अवधारणाएं चेंज हो गई, इसे हम छद्म विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी आगे, हमारे पास में नॉन लिविंग जो पार्ट है सत्य साइंस का, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं भौतिकी विज्ञान को। किसको पढ़ते हैं? भौतिकी विज्ञान को। और भौतिकी विज्ञान को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भाग में हम इसको बांटते हैं। तो पहला भाग अपने पास में हो गया रसायन विज्ञान, दूसरा भाग अपने पास में हो गया भौतिकी विज्ञान। यानी कि इन दोनों को हम नॉन लिविंग साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी निर्जीव साइंस के अंदर पढ़ते हैं। बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के जो जनक थे वो है लेवोजियस, और भौतिक विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन को माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ भौतिक विज्ञान को दिया है, या फिजिक्स के अंदर बहुत कुछ इन्होंने अपना योगदान रखा है, इसीलिए इनको अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स का जनक माना जाता है, भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अब एक मोटे तौर पर पहले आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको ये सारी चीजें एक जगह स्टोर मिले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेकर के अपने पास में रख लो, जब भी हो एक बार नजर डालते ही सारी चीजें याद हो जाएगी वापस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये सारी चीजें हमने बेसिक चीजें जानी इस वीडियो के अंदर। आगे हम विस्तृत रूप से फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अगले वीडियो में हम 11th और 12th यानी कि कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के हम कंटिन्यू लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, और इन वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11th और 12th की 0 से हम स्टार्ट करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम चलते जाएंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।